नमस्कार साथियों। तो आओ डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल क्यूए की क्या प्रोफाइल होती है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और रोल क्या होता है फैक्ट्री के अंदर। तो साथियों शुरुआत करते हैं। टेक्निकल क्यूए यानी कि एक तरह से टेक्नीशियन, उसको काफ़ी अच्छी मशीनों की पकड़ होनी चाहिए, सिलाइयों की पकड़ होनी चाहिए, फैब्रिक के नेचर के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कटिंग कैसे कराना है, कटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ में उसको वॉशिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फिनिशिंग के समय में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यहां तक का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो साथियों सबसे पहले तो शुरुआत हम करते हैं कि टेक्निकल क्यूए जो है, पहले तो कपड़े का नेचर उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सा कपड़ा कैसे नेचर का है, कौन सा कपड़ा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सिलाई के दौरान और फिनिशिंग के दौरान, वॉशिंग के दौरान, उसमें क्या 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 प्रॉब्लम आ सकती है, किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, क्या वो ठीक होने वाली प्रॉब्लम हो सकती है इजिली या परेशानी पैदा करेगी। इसका बखूबी नॉलेज होना बेहद जरूरी है टेक्निकल क्यूए। तो पहला थोड़ा थोड़ा प्रोफाइल हम डिस्कस कर लेते हैं साथियों। यानी टेक्निकल क्यूए को फैब्रिक के साथ साथ कटिंग में कहां नोचेस देना है, कटिंग कैसे करानी है, ऑन ग्रेन क्या है, क्रॉस ग्रेन क्या है, वॉइस क्या है, इसका बखूबी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यानी सिलाई के दौरान कितना मार्जिन लेना है, कौन सा अटैचमेंट लगाना है, कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और कब तक आउटपुट आएगी, किस ऑपरेशन पे कितने टेलर लगने चाहिए, मशीन की क्वालिटी क्या है, मशीन की भी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आ सकती है उसको वो पहले ही फेस करना जरूरी है, उसका अंदाजा लगाना, पहले अनुभव करना बेहद जरूरी है एक टेक्निकल क्यूए को, क्योंकि वो आर&डी में इन्वॉल्व होता है। आर&डी में उसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जो भी 5 पीस 10 पीस हम आर&डी के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंतर्गत प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना बेहद जरूरी है एक टेक्निकल क्यूए का, कि किस टाइप की प्रॉब्लम कब आएगी, पूर्ण अलर्ट करना उसको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। वॉशिंग के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, इसका भी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। प्रेसिंग में कहां गारमेंट संभालना है, किस टाइप की प्रेसिंग करना है, इसका भी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। साथ में साथियों कहां पे कौन सा अटैचमेंट देना है कि इजी टू यूज हो, इजी टू प्रोडक्ट बन सके, आउटपुट ज्यादा आ सके, कम मशीनें लगें, कौन सा अटैचमेंट इस्तेमाल करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, इसका भी बखूबी नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल क्यूए। साथ में टेक्निकल क्यूए बहुत ज्यादा मिलनसार होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटायर टीम के साथ बिल्कुल एकदम अच्छा होना चाहिए, ताकि वो सबसे बात कर सके और सबकी परेशानियों को सुन करके एक अच्छा सुझाव दे सके। एंड पैटर्न की ग्रीडिंग का नॉलेज, पैटर्न नापने का नॉलेज एंड कटिंग चेक करने का नॉलेज, हर तरह की खूबियां एक टेक्निकल क्यूए के अंदर होनी चाहिए। साथ में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है साथियों कि कोई ऐसा वायर दे देता है, ऐसा सीम दे देता है कि उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। कौन से कपड़े में सीम स्लिपेज की प्रॉब्लम आएगी, सीम स्लिपेज कैसे दूर करना है, इसका भी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। साथियों टेक्निकल क्यूए यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और तेज तर्राक इंसान, जिसको रिपोर्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि वो ये प्रॉपर रिपोर्ट बना सके और मैनेजमेंट को, मिड मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट को प्रॉपर रिपोर्टिंग भी कर सके। साथ में साथियों
एक टेक्निकल क्यूए को गारमेंट के हर ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आएंगी और उसे कैसे दूर करना है, इसका भी बराबर नॉलेज होना चाहिए। वैसे साथियों, टेक्निकल क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कटिंग से लेकर के और स्टिचिंग तक की, वॉशिंग तक की पूरी जिम्मेदारी होती है। उसका बेहतरीन कोऑर्डिनेशन सबके साथ होता है, सबके साथ मिलकर के वह बेहतरीन देने में सफल होना बेहद जरूरी है। थैंक यू साथियों, बाय बाय।